सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, एसबीआई के बारे में बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। एक बड़ा बैंक है, पीएसयू बैंक है। नतीजों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। Q1 2024-25 के नतीजों के बारे में बात करेंगे। जो परफॉर्मेंस होगा आगे 3 महीने उसी तरह से शेयर कारोबार करेगा। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 847 में है और पिछले एक साल का रिटर्न 43% का है। जो साल का लो था 52 एक लो 543 का था, 912 का इसने हाई बनाया। एक तेज़ी देखने को मिली है, बट ये कि स्टॉक ऊपर की तरफ 900 के ऊपर नहीं गया अभी तक। 912 इसने हाई बनाया। और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो पिछले 2-3 साल की बात करते हैं तो अच्छी खासी तेज़ी बनी है एसबीआई में भी। तो एसबीआई के बारे में बात कर रहे हैं, इसके नंबर्स को चेक कर लेते हैं, उसी के अनुसार आगे की बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले नंबर्स को देख लेते हैं। Q1 के जो नतीजे आए हैं और इसमें स्टैंड लोन बेसिस नंबर हैं ये। इनकम की बात करते हैं तो 1,11,525 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न आया है और 1,11,042 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। 95,975 करोड़ का साल भर पहले था। तो अब की बार इंटरेस्ट अर्न बढ़कर आया है और इसका जो टोटल इनकम का जो अपडेट है, बैंक का अदर इनकम भी होता है, टोटल इनकम का जो अपडेट है 1,22,687 करोड़ का है और 1,28,411 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था और एक साल पहले 1,08,038 करोड़ का टोटल इनकम है। एसबीआई का जो टोटल इनकम का अपडेट आया है 1,22,687 करोड़ का रहा है। आगे की तरफ चलते हैं और बैंक का खर्चा भी होता है, एक्सपेंसेस भी होता है। एक्सपेंडिचर का जो अपडेट है 96,239 करोड़ का है और 1,22,687 करोड़ का टोटल इनकम है। तो कंपनी का जो बैंक का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 26,448 करोड़ का है और प्रोविजन जो बैड लोन का अपडेट आया है, इसमें प्रोविजन की बात करते हैं। बैड लोन का जो अपडेट आया दोस्तों, देखिए 4,518 करोड़ का और इससे पहले क्वार्टर में 3,293 करोड़ का था। साल भर पहले 2,651 करोड़ का था। तो अब की बार बैड लोन्स थोड़ा बहुत बढ़ गया ये। और नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं तो देखिए सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। जो प्रॉफिट का अपडेट आया, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड 17,035 करोड़ का है और 20,698 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। 16,884 करोड़ का साल भर पहले था। तो देखिए मुनाफा जो आया है एसबीआई का सालाना बढ़कर आया है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से मुनाफा कम रहा है दोस्तों। सालाना एक तरह से मुनाफा बढ़ा है लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से मुनाफा कम रहा है। इसका जो रीजन है एक तरह से देखिए इनका बैड लोन्स थोड़ा बहुत बढ़ गया है तो उसके वजह से मुनाफा कम हो गया दोस्तों। 17,035 करोड़ का मुनाफा है, उसमें भी थोड़ा बहुत कम रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। बहुत सारी कंपनियों का इतना रेवेन्यू भी नहीं होता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये मुनाफा आया। और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, ग्रॉस अनपेड नेट एनपेज की बात करते हैं। ग्रॉस अनपेड नेट एनपेज की बात करें 2.21% का ग्रॉस अनपेज है। 0.57% का इसका नेट एनपेज का अपडेट आया है। इससे पहले क्वार्टर में 2.24% का ग्रॉस एनपेज था और 0.57% का नेट एनपेज था। एक साल पहले 2.76% का इसका ग्रॉस एनपेज था, 0.71% का इसका नेट एनपेज था। तो एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट ही है। देखिए जो इससे पहले क्वार्टर था उसके अनुसार देखते हैं तो आसपास ही है, बट ये कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है सालाना दोस्तों। और अर्निंग पर शेयर 19.09 का है, 23.19 का इससे पहले क्वार्टर में था, 18.92 का साल भर पहले था। तो ये पहली तिमाही के नतीजे हैं। Q1 का रिजल्ट है 2024-2025 का। सालाना ग्रोथ देखने को मिल रही है। मुनाफा 17,035 करोड़ का मुनाफा है एसबीआई का। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम रहा है, बट सालाना एक तरह से ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो मिले जुले नंबर्स कर सकते हैं इसको, क्योंकि क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से नंबर्स कम रहे हैं। सालाना एक तरह से देखते हैं तो ग्रोथ देखने को मिल रही है एसबीआई में दोस्तों। तो ये एसबीआई के
पहली तिमाही के नतीजे हैं 2024-2025 के, और बैंक का एक बड़ा अपडेट भी आया। फंड रेज होगा FY 2025 में 25,000 करोड़ का। फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं तो इसका जो मार्केट कैप है 7,56,718 करोड़ का। फेस वैल्यू 1 रुपये का है SBI का। बुक वैल्यू पर शेयर है 434 का। डिविडेंड यील्ड है 1.62% का। EPS है 75 का। ROE है 18.67% का। P रेशियो है 11.25 का दोस्तों। तो 847 में स्टॉक है और बुक वैल्यू पर शेयर है 434 में। तो एक तरह से देखिए दुगने के आसपास स्टॉक है। तो अंडर वैल्यू स्टॉक है ये। जो बिजनेस है SBI का और फंडामेंटल्स पॉइंट्स के अनुसार देखते हैं तो अंडर वैल्यू स्टॉक है और धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। निफ्टी के साथ चलने वाला स्टॉक है ये SBI, और एक बड़ा बैंक है दोस्तों SBI। तो ये SBI के बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट्स हैं। और शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 847 में है। जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो होल्ड करना चाहिए। और पिछले एक साल की बात करते हैं तो 543 इसका लो था, 912 हाई बना है। ब्रेकआउट जो मिलेगा 912 को ब्रेक करता है तो 1000 की तरफ जाएगा। थोड़ा बहुत समय लग सकता है। लॉन्ग टर्म के निवेशकों को हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए, और जिनके पास समय नहीं है, स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो अपना डिसीजन करें, फैसला करें क्या करना है। और निवेश करना है तो स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो इसको भी देख लेना चाहिए दोस्तों। जो लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हैं तो SBI को भी देखना चाहिए। और स्टॉक में एक तरह से लॉन्ग टर्म में जो ट्रेंड बना हुआ है, बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, साल भर का रिटर्न 43% का है। तो ये SBI का लेटेस्ट अपडेट है। आप अपने अनुसार देख सकते हैं, अपना रिस्क देख सकते हैं। ये नतीजों का अपडेट था Q1 2024-25 का।